सबसे पहले नमन वंदन उन संतों को है जो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो मंच पर मंचासीन हैं। आप तमाम संतों को मेरी ओर से नमन वंदन। आज के सत्संग का आयोजन महात्मा मिंटू दास जी के श्री चरणों द्वारा हुआ है, तो मैं भीम आर्मी की ओर से भी उनको नमन वंदन करता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करूं। बात शुरू करने से पहले चंद कड़वे शब्दों से आपको नवाज दूं, कह दूं, क्योंकि अगर समाज में खड़े होकर सच ही हम लोग ना बोल पाए तो समाज में खड़े होने का कोई फायदा नहीं है। सत्संग का मतलब समझना ये बहुत जरूरी है। अगर हम सत्संग में आए हैं तो यहाँ से कुछ लेकर जाना ही सत्संग है। अगर आप यहाँ आए हैं और यहाँ आकर के भी अपनी ही बात कर रहे हैं कि घर में रोटी कितनी बनी है, आज सब्जी क्या बनी थी, पड़ोसन की चुगली कैसे होगी, यही बात करने तो मुझे लगता है सत्संग में आने का फायदा नहीं है। मुझे पता है कि कुछ मेरी माएँ मुझसे नाराज होंगी, लेकिन यही सत्यता है कि अगर आप सुनकर नहीं जाओगी तो आगे जाके नहीं बता पाओगे। जब आगे जाके नहीं बता पाओगी फिर सत्संग मानने का क्या फायदा है? कोई फायदा? तो शांति से आज पूरा सत्संग सुन के जाइएगा सभी लोग। शुक्रिया भाई। तो सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं तो एक जयकारा संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम का लगाएं। क्यों लगाएं? कि जब सबसे 600 साल पहले सतगुरु महाराज जी बनारस के अंदर बैठकर वहां के पंडित पुजारियों को ज्ञान दे रहे थे, उनको धर्म सिखा रहे थे, उनको बता रहे थे इंसानियत क्या है, और जब सारे पंडित पुजारी शास्त्रार्थ उनसे हार जाते हैं तो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज अपने कंधे को उठाकर पूरे बनारस का चक्कर लगाते हैं। उस समय के पंडित पुजारी 600 साल पहले को, इसलिए उनका जयकारा इतना ताकतवर हो कि यहाँ चारों तरफ गूंज हो कि कोई जयकारा लगा है, और इतना ताकतवर जयकारा लगाया जाए कि विज्ञान ये कहता है कि जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज ब्रह्मांड में सुनाई दे सकती है हजारों लाखों साल के बाद। इतना तेज जयकारा हो कि जब कभी आवाज सुनी जाए, ऐसा कोई यंत्र बने तो सबसे तेज आवाज संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज का जयकारा ऐसा हो। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की। शुक्रिया।